Hello my student. Question number 9, chemistry, some basic concept in chemistry for JEE Main 2023-24 एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज 2021 में 26 फरवरी शिफ्ट 2 में आया था। पहले ट्राई कीजिए, फिर हम इसका एनालिसिस के साथ आंसर देंगे। ठीक है, देखा जाए इसका एनालिसिस क्या है। सोडियम नाइट्रेट, जब इसको डिकम्पोज करेंगे तो आ गया Na+, NO3। मतलब बोल सकते हैं कि सोडियम नाइट्रेट एक सॉल्यूट है। जब भी वाटर सॉल्वेंट के रूप में है मान लिया और लाइक डिजॉल्व लाइक के अनुसार ये डिसोसिएट हो जाएगा Na+ में और NO3- में। और ये दिखा ही रहा है कि इसका अगर हम लेंगे एक मॉलिक्यूल तो इसमें ये इसका एक मतलब रेडिकल्स देगा, 1:1 रेशियो है। और अगर इसी को अगर हम 1 मोल समझें तो उसके साथ ये 1 मोल ही देगा, क्योंकि 1:1 रेशियो है। तो इसलिए यहाँ पर देखना पड़ेगा क्या लिख रहा है। तो लिखता है कि जो बन रहा है कैटायंस 70 mg Na+। तो जब ये 70 mg Na+ है तो उससे इसका कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। तो लिखेंगे कि 70 mg Na+, वो भी पर ml। तो लिखेंगे कि 70 mg Na पर ml। तो इसको लिख सकते हैं कि इसका हम लोग फाइंड करें कि क्या इसका कंसंट्रेशन है। तो ये निकल रहा है 70 mg पर Na और इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है 50 ml। तो देखा जाए कि अगर सॉल्यूशन में 1 cc ले रहे हैं पर ml, माने 1 cc में या 1 ml में इतना निकल रहा है, तो 100 में क्या होगा। तो लिखेंगे सेंस in 1 ml of aqueous solution, in 1 ml of aqueous solution of NaNO3 contains 70 मिलीग्राम ऑफ Na+। इसको ध्यान से सुनिए। ये बोल रहा है कि 70 mg मिलीग्राम Na+ है पर ml। माने सोल्यूशन का अगर 1 ml में देखेंगे तो उस समय 1 ml एक्वस सोल्यूशन ऑफ Na3 कंटेन्स 70 मिलीग्राम ऑफ दिस। तो अगर इसी को हम कन्वर्ट करें कि 1 ml की जगह ओवरऑल सोल्यूशन कितना है 50 ml, तो 50 ml में कितना होगा। तो आएगा 70 मिलीग्राम है तो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये ग्राम में हो गया और 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया
ग्राम में आंसर यहाँ पर। मिलीग्राम को 1000 से मल्टीप्लाई करके 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके इसको कन्वर्ट कर दिए हैं ग्राम में। तो 70 × 10⁻³ ग्राम था 1 ml में, तो 50 में क्या होगा, इतना ग्राम निकल गया। अब इसका हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ मोल, तो निकाला जाए नंबर ऑफ मोल ऑफ Na+। तो मालूम है किसी भी चीज का मोल निकालने का कॉन्सेप्ट है वेट डिवाइडेड बाई मोलकुलर वेट, यही है नंबर ऑफ मोल। लेकिन यहाँ तो कैटायंस में है, तो उस समय इसका जो फार्मूला वेट होगा, तो वो फार्मूला वेट को यहाँ पर एक लिख देते हैं W' मान लिया जाए, और मोलकुलर वेट की जगह इस Na+ का एटॉमिक वेट आ जाएगा, और ये भी एक नंबर ऑफ मोल को शो करेगा, माने ये कंपाउंड के लिए, और ये वाला हम लिख रहे हैं कैटायंस के लिए। तो जब कैटायंस का एटॉमिक वेट क्या होगा, ये Na+ हो या माइनस हो, इलेक्ट्रॉन के मतलब घटने बढ़ने से सोडियम का वेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सोडियम का वेट तो मालूम है 23 है, तो उतने का उतने रहेगा 23। लेकिन ये पॉजिटिव और निगेटिव से क्या होता है, अगर -2 लिख दिया, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा उसके पास है, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा का न्यूट्रल के साथ जोड़ने का जरूरत ही नहीं है। या अगर ये मान लीजिए कि +3 लिखा हुआ है, माने डेफिशिएंसी ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो एटम से 3 निकल भी जाएगा, तो उसके माने वेट में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, वो नेग्लिजिबल है। इसलिए कैटायंस एनायंस का वेट वही होगा जो न्यूट्रल एटम का वेट होगा। तो इसका एटॉमिक वेट पता है कि 23 होता है, तो नंबर ऑफ मोल निकल गया, वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट, तो 70 × 10⁻³ 50 डिवाइडेड बाय 23, यही हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम। और यहाँ से क्लियर है कि एक मॉलिक्यूल से एक एटम, इस स्टेप को लिख सकते थे यहाँ पर कि एक मॉलिक्यूल, ये शो कर रहा है इसका, यहाँ से देखने पर एक मॉलिक्यूल है ना, तो यहाँ पर ये शो कर रहा है 1 रेडिकल, एक रेडिकल मिल रहा है एक मॉलिक्यूल से, और मोल कंस्टेंट लगा के इसको n से मल्टीप्लाई कर दीजिए into n, तो n into 1 मॉलिक्यूल, यहाँ भी हो जाएगा n into 1, क्योंकि तो प्रोपोर्शनल में है, इतना रेडिकल होगा ऑफ Na+। एक मॉलिक्यूल में एक रेडिकल, तो n मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ भी n मल्टीप्लाइड हो गया, तो प्रोपोर्शनल है, और n into 1 n मॉलिक्यूल हो गया, n मॉलिक्यूल मतलब हो गया 1 मोल, 1 मोल ऑफ NaNO सोडियम नाइट्रेट। यहाँ भी क्या हो गया, n से मल्टीप्लाइड है, तो ये आ गया 1 मोल ऑफ Na+। अब ये 1 मोल है, इसे मान लीजिए हम लिख देते हैं n मोल, n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, n into 1 मोल ऑफ NaNO3। यहाँ भी क्या होगा, n into 1 मोल ऑफ Na+, तो एक क्या निकला, n मोल ऑफ NaNO3, तो इसका भी क्या होगा, n मोल। देखिए कितना छोटा कॉन्सेप्ट है, बहुत बारीकी से समझना है, बहुत छोटा छोटा करके। कैसे, देखिए जैसे याद कीजिए हिंदी में हम लोग क लिखते थे, तो ऐसा नहीं ना कि ऐसे लिख दिया क हो गया, बच्चा तो कुछ जानता नहीं है, तो पहले उसको बताना पड़ेगा कि पहले एक गोला बनाओ, फिर बोला जाएगा एक खड़ी रेखा खींचो, फिर बोला जाएगा इसमें एक कुच्छी लगाओ, फिर बोला जाएगा एक पड़ी रेखा खींचो, हॉरिजॉन्टल लाइन, तब जाके क बनेगा। तो उसी तरह ये स्टेप समझने के लिए उसका और छोटा छोटा टुकड़ा करोगे, तो दिखता है कि एक मॉलिक्यूल से एक कैटायंस, वो लिखे हैं एक मॉलिक्यूल से एक कैटायंस, तो n से मल्टीप्लाई कर दिए, तो n मॉलिक्यूल से n कैटायंस, और इसी को 1 मोल बोलते हैं, तो 1 मोल भी बन गया, n से मल्टीप्लाई कर दिया n मोल, तो जितना मोल इसका होगा उतने मोल होगा, यही तो कंसेप्ट हुआ यहाँ पर। ठीक है,
इसको मिली इक्विवेलेंट से ही बना सकते हैं, लेकिन अभी हम मिली मोल मोल से भी एक बना के दिखा रहे हैं, और उससे ही बना सकते हैं। फिर इसका इक्विवेलेंट भी जानना पड़ेगा, जो उतना अभी नहीं पढ़े हैं तो नहीं जानते हैं। इसमें भी बैलेंस फैक्टर 1 1 ही आएगा, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा कि अगर हमको नंबर ऑफ मोल ऑफ Na प्लस निकल जाए तो नंबर ऑफ मोल ऑफ NaNO3 भी निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ Na प्लस का तो हम लोग निकाल चुके, इतना आंसर है। हेंस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaNO3 क्या होगा इस कॉन्सेप्ट से, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na प्लस आयंस, सेम होगा। इसका आंसर निकला हुआ पुट कर दीजिए। तो 70 इंटू 10 का पावर -3, कैलकुलेशन सबसे लास्ट में करेंगे, बार बार कैलकुलेशन करने से समय बर्बाद होता है। ये निकल गया। फिर हम लोग को पता है कोई भी कंपाउंड के लिए ये कंपाउंड यूज करते हैं हम लोग कि NWM ये रिलेशंस है, तो हमको नंबर ऑफ मोल N तो मालूम चल गया, और इसका मोलकुलर वेट कैलकुलेशन करके निकल जाएगा। वो निकाल देते हैं यहाँ पर, तो निकाला जाए कि मोलकुलर वेट कितना होगा, तो यहाँ निकाल देते हैं मोलकुलर वेट ऑफ सोडियम नाइट्रेट। सोडियम का 23 प्लस नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन 16 to 3, 23, 14, 48, 3 4 7 7 8 15 का 5, 1 बच गया, 1 4 5 1 6 2 8, 85। तो 85 का रिलेटिव वैल्यू। तो इसीलिए इस फॉर्मूला में जब हमको फाइंड करना है कि कितना उसमें ग्राम होगा NaNO3 का 50 ml में, तो यहाँ पर मोल निकल गया, तो मोल को मोलकुलर वेट से गुना कर देंगे तो वेट निकल जाएगा। तो इसके बाद का स्टेप में लिख देंगे यहाँ, दिस इंप्लाइज वेट ऑफ NaNO3, ठीक है, वो भी किस में, इन द 50 ml सॉल्यूशन, क्योंकि सारा कैलकुलेशन हम लोग 50 ml पर ही किए हैं। पहले यहाँ लिखा हुआ था कि एक मतलब जो आंसर था कि 1 ml में कितना था, तो हमको 50 ml में निकाल ही चुके हैं, इसलिए ये ओवरऑल 50 ml पर ही निकल रहा है पूरा कैलकुलेशन। तो वेट ऑफ NaNO3 किसके बराबर हो जाएगा इस फॉर्मूला से, नंबर ऑफ मोल इनटू मोलकुलर वेट, तो N इंटू M, यही तो कंसेप्ट है यहाँ पर, और यही तो है हमारा W, वेट ऑफ द NaNO3 बराबर W, और W बराबर N इंटू M। तो N कितना है ये देखिए, N लिखा हुआ है, पुट कर देंगे, तो 70 इंटू 10 का पावर -3 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 23 इंटू मोलकुलर वेट कितना आया 85। अब इसको कैलकुलेशन कर देंगे, तो कैलकुलेशन तो आसान है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कैलकुलेशन करने का। तो इसमें हो जाएगा 7 इंटू 5 35, तो 35 लिख देते हैं यहाँ पर, 7 इंटू 5 35, और यहाँ 10 का पावर में 10 और 10 100 हो गया, और 10 का पावर -3 है, तो आ जाएगा दोनों सॉल्व करके 10 का पावर -1, और ये 85 भी है यहाँ पर, और डिवाइडेड बाई 23 इंटू 10 का पावर -1। अब इसको डिवाइड करेंगे पहले 23 और इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 23 और 85 डिवाइड कीजिए 35, तो 1 से डिवाइड होगा, 1 डेसिमल तक डिवाइड करेंगे और क्या, तो ये हो जाएगा 12, यहाँ 0 बिठा देते हैं। अब देखिए कितना से जाएगा, तो 7 से 3 जा रहा है, 6 से देखिए नहीं जाएगा, 5 से करके देखिए, 5 से दिख रहा है, तो 5 दिए 15 हो जाएगा, और 5 10 11, तो आ रहा है 50, तो इसलिए आ गया 5 से 1.5, तो काफ़ी है, इसी 1.5 से भी हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा, क्योंकि हमको तो राउंड करना ही है फिर। तो 1.5 और ये 85 है,
तो यहाँ पर है 1.5 इंटू 85 आ गया, क्योंकि इधर डिवाइड कितना है इंटू 10 का पावर -10। अब इसके बाद क्या होगा, 15 और 85 मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ दिखा देते हैं उसको कि 85 और 15, 5 में 25, 2 8 पे 40 42, फिर 85, ये हो गया 7, ये हो गया 12। तो 12 पॉइंट यहाँ डेसिमल 1 के बाद देना है, तो आ गया इतना 127.6 127.5 -1 10 से डिवाइड होगा तो 12.75 हो रहा है। राउंड करने को बोला गया है तो राउंड करेंगे इंटीजर्स में तो आ जाएगा 13। तो इस तरह से इसके आंसर जो होंगे, आंसर में 13। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए, बनाते रहिए और अपने इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ओके, बाय, थैंक यू।